guys and welcome back to my channel. If you're new here, please click that subscribe button and join my YouTube family and hit the bell notification so that you can be notified every time I upload a video. So if you're someone who has been on my channel for quite a few times, you would notice कि मैं ऐसी videos नहीं बनाती हूँ. मैं usually haul videos बनाती हूँ, but मैंने सोचा let's switch things up a bit. It's a new year and मैंने सोचा कि मैं आपके साथ experience share करूँगी 6 months post hair botox का. सो अगर आपको ना पता हो तो मेरे बहुत कर्ली हेयर थे, आप चेकआउट कर सकते हो. इनफैक्ट मैं यहाँ फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी कि मेरे कितने ज़्यादा कर्ली हेयर थे. और जब मैंने बोटॉक्स कराया था उस टाइम तक मेरे बाल बहुत अनमैनेजेबल हो गए थे. मैं मैनेज कर ही नहीं पाती थी. दे वर फ्रिजी, दे वर टू कर्ली, दे वर ड्राई एंड आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू. लाइक दिस वाज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी, लाइक लिटरली. So this video will be about my experience with hair botox. So मेरे को 6 months हो गए हैं botox कराए हुए. So मेरे बहुत ही ज़्यादा unmanageable hair थे as I said, और आपको photos में दिख गया होगा. So I was just fed up and I went to a salon and I was like, you know what, I want to get treatment done and I did not know. I was a bit confused between keratin and smoothing. So मैं वहाँ पे गई and उन्होंने मुझे botox suggest किया था. सो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट एस्पेक्ट कि बोटॉक्स और केराटिन में क्या डिफरेंस होता है. सो जो मुझे उन्होंने बताया था इट वाज बेसिकली कि बोटॉक्स इज़ मोर फॉर रेजुविनेशन. इट यूजेस लेस केमिकल्स दैन अ केराटिन ट्रीटमेंट. और केराटिन में लाइक जब केराटिन हटने लगता है तो आपके बाल और ड्राई और ज़्यादा फ्रिजी हो जाता है. और इसमें ये नहीं होता है. इट्स बेसिकली फॉर स्ट्रेंथनिंग, फॉर नेचुरलिस्टिक शाइन इफ़ यू मस्ट. मतलब नेचुरल तो कुछ नहीं है, इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स relatively less than what would happen in keratin. So यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि बाल स्ट्रेटन होंगे, पर आपकी क्योंकि इतनी ज़्यादा कर्ली बाल हैं, वी कैन नॉट गारंटी दैट ये होगा. मतलब शाइन वगैरह आ जाएगी, स्मूथ हो जाएंगे और फ्रिजी कम हो जाएंगे, बट वी कैन नॉट से कि एकदम से सारे कर्ल्स हट जाएंगे. कर्ल्स नहीं हटेंगे. सो आई वाज लाइक ओके, आई जस्ट वांट टू यू नो मैनेज एंड स्टफ. बट उन्होंने कहा था स्ट्रेटनिंग होगी, बट ज़रूरी नहीं है सबकी हो. तो जब स्ट्रेटनिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने नोटिस करा था एक बिग चंक ऑफ हेयर ना कर्ली रह गया था. सो वो डिफरेंस है केराटिन और उसमें, क्योंकि केराटिन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर. सो वो आपके हेयर को और यू नो ऐसे स्ट्रेटेंड और बिल्कुल रेजर स्ट्रेट कर देता है. रेजर स्ट्रेट इसमें भी हुए थे, बट लाइक आफ्टर लाइक 2 to 3 वॉशेज़ ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है कि आप जो आप तब करा के आए थे और जब आप अब घर पे वॉश करते हो तो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा. सो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद मैंने कहाँ से कराया था. सो इफ़ यू गाइज फॉलो दैट क्वर्की मिस, सो उनने बेसिकली अपने कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि वो कहाँ से अपने हेयर कट्स वगैरह कराती हैं. जो भी आपने उनके हेयर ट्रांजिशंस देखे होंगे उसमें आपने नोटिस करा होगा कि वो अहमद सर का नाम लेती है और एक्सक्लूसिव सैलून का नाम लेती हैं. सो मैं वहीं गई थी और मैंने अहमद सर से ही बात करी थी ये ट्रीटमेंट कराने के लिए. टाइमिंग का ये होता है कि आपको जाना होता है और 2 बार आपको वेट करना होता है. जैसे आप जाओगे, आपका हेयर वॉश होगा, फिर वो कुछ अप्लाई करेंगे, फिर आपका हेयर वॉश हो गया. ऐसे 5 बार तो आई थिंक हेयर वॉश होता है. और उसके बाद देन दोबारा जैसे हेयर वॉश होने के बाद वो आपको बैठाएंगे, आपका एक लेयर लगाएंगे एंड देन यू हैव टू वेट फॉर आई थिंक 30 minutes एंड देन दिल डू इट अगेन एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 1.5 hours. तो मैं बताती हूँ, मैं 1 o'clock गई थी और मैं 5 बजे घर वापस आई हूँ. सो लाइक एटलीस्ट 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं. दिल से 3 to 4 hours, बट इट्स लाइक 4 to 5 hours हो जाता है. सारा प्रोसेस हो जाने के बाद वो आपके हेयर वॉश करने के बाद आपको ब्लो ड्राई देते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, जो पूरी आयनिंग होती है वो अच्छे से करता है, एंड हेयर कट जो भी आपको लेवलिंग कराना होता है वो कराना होता है. एज अ पर्सनल सजेशन मैं कहूँगी, जब आपको लास्ट में हेयर कट के लिए पूछे तो आप लेवलिंग कराओ सिर्फ. आप ना शॉर्ट कराओ ना कोई फ्लिक्स वगैरह कटवाओ. आप बस उनको कहो कि आप लेवल में कर दो. लेवल में करने से ये होता है कि अगर जैसे आप 1-2 हेयर वॉश बाद में कर लेते हो तो उसके बाद जब आपके हेयर थोड़े से हैवी फील होता है आपको तब कराना चाहिए, क्योंकि अगर हेयर कट थोड़ा सा भी गलत हुआ ना उन बालों में दिखता है. सो मैंने जब हेयर कट कराया था इट वाज ओके ओवरऑल, बट एक तो मेरे को लगा था कि बहुत शॉर्ट हो गए हैं और ऊपर से मैंने कहा था कि पीछे से यू आना चाहिए. यू आया, दैट इज़ फाइन, बट कुछ बीच बीच में होता है ना, स्ट्रैंड्स रह जाते हैं, तो इस वाले हेयर में ना दिखते हैं वो. सो आप ना बस आप जाओ और कहो कि मेरी लेवलिंग कर दो
और बाकी अगर आपको हेयर कट कराना है तो और अच्छे आप सैलून में जा सकते हो ये कराने। अब आते हैं प्राइस पॉइंट के लिए। सो हाउ मच डिड आई पे? सो फॉर द ट्रीटमेंट इट वाज अराउंड 10 to 11,000। उसके बाद हेयर कट करा था उन्होंने आई थिंक 500 to 700 का। एंड देन जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे मैंने वहीं से लिए थे, जो भी आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स थे वो मुझे पड़े थे अराउंड 2500 के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मोटा मोटा आपको 15,000 रुपये इसमें लग जाएंगे ये कराने में। और बाकी अगर आप कुछ अलग से कराते हो कलरिंग एंड स्टाफ तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं। अब आ जाते हैं आफ्टर केयर पे। सो जब आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद आपको एक बार हेयर वॉश उनसे कराना होता है। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो आप फर्स्ट हेयर वॉश कराओ आफ्टर ट्रीटमेंट वो हमारे यहाँ ही कराओ, उसके बाद चाहे आप खुद कर लेना। और अगर आप दूर रहते हो तो ऑब्वियसली आप खुद कर सकते हो, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप वहाँ जाके कराओ। वो अच्छे से हेयर वॉश करके और ब्लो ड्राई कर लेते हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि इन बालों को जितना आप ब्लो ड्राई स्ट्रेटन करते जाओगे आफ्टर एवरी वॉश, अगर आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हो कि आपने सारा धोया फिर उसको ब्लो ड्राई करा अच्छे से, लाइक स्ट्रेटनर वाला ब्लो ड्राई जो होता है वो करा, फिर आपने सीरम लगाया, तो आपके बाल और ज़्यादा लास्ट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, आई वोंट से आई टुक ग्रेट केयर ऑफ माई हेयर। आई थिंक आई लेट देम बी मोस्ट ऑफ द टाइम। शुरू में मैंने करा था कि मैं बाल धो लेती थी और थोड़ा ब्लो ड्राई पे चला लेती थी हाथ, बट उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था। आफ्टर अ वाइल आई लेफ्ट इट, आई गॉट बिजी एंड देन मुझे टाइम नहीं मिला। सो मैं कहूँगी मैंने बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर नहीं करी है। उसके बाद भी आप देख सकते हो पोस्ट 6 months काफ़ी शाइन है, मतलब कैमरे में थोड़ी सी कम दिख रही है, बट यू नो आप थोड़ा सा स्ट्रेटनर मारोगे ना तो वो शाइन आ जाती है। लाइक अगर आपको दिख रही हो तो दिस इज़ वॉट द शाइन लुक्स लाइक। 6 months के बाद मेरा रिव्यू क्या? पर्सनली फॉर समवन हु हैड अनमैनेजेबल हेयर, मतलब इतने ज़्यादा हेयर थे, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है हेयर मैनेज करना। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था मैं ऐसे हाथ करना बालों में, क्योंकि कर्ली बाल में क्या होता है ऐसे आप करोगे फंस जाएंगे क्योंकि यू नो इलझे होते हैं बाल। सो वो सब बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आप शुरू में मैं बताती हूँ, जैसे शुरू में आपका जब हुआ होता है तो आप कोम भी मारोगे ना, तो आपको कोम ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कोम इसलिए मारना है क्योंकि थोड़े से सेट हो जाए, वरना अदर देन दैट देर ऑलरेडी सेट, उलझे नहीं होते बिल्कुल भी। और वो फीलिंग ना फॉर अ कर्ली हेयर गर्ल विद टैंगल्ड हेयर वो बहुत अच्छी होती है कि बाल उलझ नहीं रहे और आप बस उठ के चल देते हो कहीं पे। वरना मैं जब थी, मतलब मेरे जब कर्ली बाल थे तो ऐसा होता था कि जाने से पहले मुझे ऐसा होने लगता था अरे मुझे बाल स्ट्रेटन करने हैं, और मेरे बाल स्ट्रेट करने के बाद भी वो ऐसे फूल जाते थे। सो आप समझ सकते हो कि मतलब मेरे लिए कितना मुश्किल था। तो जब ये हुआ तो मेरे को बहुत ऐसे सेटिस्फैक्शन मिली, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी इस ट्रीटमेंट से। और अब जब कर्ली होने शुरू हुए हैं तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यार थोड़े से और चल जाते, बट या अदरवाइज माई एक्सपीरियंस विद इट वॉज रियली गुड। अब मैं आपको एक बार 6 month के बाद दिखा देती हूँ मेरी एक्चुअल कंडीशन क्या है। सो आप देख सकते हो ये वाले हेयर जो हैं आगे के, ये तो अभी भी रेजर स्ट्रेट है बिल्कुल, मतलब ये अच्छे से आ रहे हैं। बट अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कर्ल होने ये शुरू हो गए हैं। अब ये देखो यहाँ से ना कर्ल होने शुरू हो गए हैं। जो ये कुछ अंदर के बाल हैं, जैसे मैंने बताया था एक चंक ऑफ हेयर रह गया था, तो ये कुछ कुछ बाल हैं जो अंदर से रह गए थे। मतलब आपको दिख रहा होगा कौन कौन से कर्ल हो रहे, क्रिब्ड टाइप दिख रहे होंगे। और स्पेशली मुझे जो बुरा लग रहा है ना कि अब तो ये खत्म हो गया। उन्होंने मुझे वैलिडिटी दी थी 3 to 4 months, बट ये 6 months चल गए, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लाइक इस एरिया में आप देखोगे तो ये यहाँ से कर्ल होने शुरू हुए हैं। सो यहाँ से ये कर्ल हो रहे हैं ना, तो स्ट्रेटन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल ही जड़ में ऐसे नहीं जा पाते हो। सो ये फ्रिज होने शुरू हो गए, रूट में आप क्योंकि नहीं कर पा रहे हो, और थोड़े से लेस रहने लगे हैं, मतलब स्ट्रेटन ह्यूमिडिटी से अब काफ़ी इनमें इफेक्ट होने लग गया, आप देख सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर माई बोटॉक्स रिव्यू। अगर आप मतलब बहुत कर्ली हेयर है आपके और आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स में नहीं घुसना चाहते तो आप हेयर बोटॉक्स करा सकते हो, और आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो, आप उनसे सजेशन ले सकते हो कि मेरे बाल में क्या ठीक रहेगा। सो बाकी आपका प्रेफरेंस जो है आप उस हिसाब से कर सकते हो। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग बोटॉक्स तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हो एंड आई आंसर देम फॉर यू। और जो भी मैंने सैलून से कराया था जिनका भी नंबर था मेरे पास, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, इफ़ यू वांट आप कमेंट कर देना और मैं यू नो आपको कांटेक्ट प्रोवाइड कर दूँगी। आप गूगल पे भी देख सकते हो, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेना बिफोर यू go ahead with your treatment. So yeah, that is it for this video and I hope you guys found this informative. Please subscribe कर देना चैनल को, like कर देना ये वीडियो और share कर देना with anyone who is willing to go for a Botox treatment, and I'll see you in the next video. Bye.